अभी हमारा नेता आएगा जब बैठे जाएंगे। तो विधवा की पेंशन मिलती है मेरे को, 7 साल तो मेरे पति जाए को हो गए। बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी एक कहीं भी काम करा हो बीजेपी ने, बता दीजिए। हमारे वहाँ सुधार नहीं हो रहा, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल, और सड़कें बिल्कुल बेकार, पानी भयंकर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कोई भी में तो बोल रहे हैं कि परेशानी हम दूर कर देंगे। कहाँ से कर देंगे दूर? कुछ नहीं करी, आज 20 साल हो गए अभी तक नहीं करा उन्होंने कुछ। आजकल जनता समझदार हो गई है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, खाना पीला खिला देते हैं। आजकल सभी का खाने पीने के पेट भरे हुए हैं। अब जनता समझदार हो गई है। जो गैस की टंकी 450 रुपए की आती थी, वही गैस की टंकी आज 1100 रुपए की आ रही है। सब बताइए कि हाँ करके बस बोल के निकल जाते हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं सब लेडीज हैं हमारे वहाँ। जब जनता मुसीबत में थी, जब लाडली बहना याद नहीं है, अब शिवराज सिंह चौहान मुसीबत में, जब लाडली बहना याद आ रही है। 20 साल से आप परेशान हैं तो कहीं तो शिकायत की होगी। सबको करते, कुछ नहीं सुनता कोई। मामा तो सबकी सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते मामा, कोई मामा जी सब गए मामा, कंस मामा हो गए। अब फ्री में राशन दे रहे हैं तो इससे गरीबी बढ़ी है या अमीरी बढ़ी, आप बताइए। सुन ही नहीं रहा ना मामा भी, कौन सा सुन रहा है? आपने बोला नहीं होगा, बोला बोला हमने तो, सब बोला ना, कितनी बार बोला हमने। हो तो आप लोग तो हमारी आवाजें वहाँ तक पहुँचा सकते हो, इसलिए परेशानी लेके कोई नहीं सुनता। पटवारी घोटाला हुआ, पुलिस घोटाला हुआ, पटवारी घोटाले में जांच बिठा दो थी मामा ने, तो जांच बिठा दी। अभी जांच कंप्लीट तो होने दो, कंप्लीट होएगी जब तो पता पड़ेगा। रोजगार तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया मध्य प्रदेश सरकार में। पकौड़े तलने को रोजगार मानते हो तो सबके लिए रोजगार है। और पहली बात तो वो रोजगार नहीं होता, वो उसका जीवन व्यतीत कर रहा है जैसे तैसे। वक्त की रोटी नहीं हो पा रही है आदमी से, ये दे रहे हैं 2 वक्त की रोटी, तो उससे गरीबी और बढ़ी है, कोई कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में इस समय किसी भी शहर में चले जाइएगा, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर लोगों की भीड़ मिल जाएगी, कोई ना कोई चुनावी सभा मिल जाएगी। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ पर भी एक चुनावी सभा हो रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता आई हुई हैं। हमने सड़क के दूसरे किनारे से देखा कि महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई थी, तो सोचा क्यों बैठी हुई हैं, थक गई क्या है, बहुत दूर से आई हैं, किस चीज़ से थकावट महसूस हो रही है, या फिर प्रियंका गांधी को सुन करके जोश आ गया जो यहाँ तक चली आई। उन्हीं से हम इसको लेकर के बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मालवा मिल से, रुस्तम के बगीचे से। बैठी क्यों है, सड़क पर क्यों बैठी है? अभी हमारा नेता आएगा जब बैठे जाएंगे। अभी नेताजी आए नहीं आपके? हाँ, आ रहे हैं। कौन है नेताजी आपके? क्या नाम है? नाम आपको पता नहीं? जी बोले। हमने बोला हम यहीं बैठे, कोई सुनवाई करता ही नहीं है कि कब से बैठेंगे कम से कम। और ना तो विधवा की पेंशन मिलती है मेरे को, 7 साल तो मेरे पति जाए को हो गए। और है ना तेरे मेरे वाले मना कर देते कि इनको नहीं देना कुछ। हाँ नहीं देते पेंशन भी, 60 साल की भी नहीं मिलती, और आदमी गया उसकी भी नहीं मिलती। ऐसे नेता है हमारे इधर के। तो ये बताओ यहाँ पर क्यों आई हैं? अब ये लोग लाए, मैं दूसरी चक्कर नेता लोग बोल के। समस्या सोल्व हो जाएगी तो हाँ ठीक है। हाँ बोलिए, क्या कौन सी समस्या के सॉल्व के लिए आई हैं यहाँ पे? हमारे वहाँ सुधार नहीं हो रहा, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल, और सड़कें बिल्कुल बेकार, गंदगी बेकार। आपके यहाँ के नेता विधायक पार्षद कौन है? कोई ना विधायक है ना कोई पार्षद, आता ही नहीं है, अब कोई आता ही नहीं है। विधायक कौन थे? अभी विधायक तो होंगे कोई विधायक ही नहीं आते ना भैया जब से। विधायक है कौन आपके यहाँ? हाड़िया जी, हाँ हाड़िया जी देख नहीं रहे परेशानी? कुछ भी नहीं देखते हैं, गंदा पानी भयंकर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कोई भी में तो बोल रहे हैं कि परेशानी हम दूर कर देंगे। कहाँ से कर देंगे दूर? कुछ नहीं करी, आज 20 साल हो गए अभी तक नहीं करा उन्होंने कुछ। 20 साल हो गए तो कुछ करा क्या? कुछ नहीं पड़ गई मालूम है अभी तुमको, घर में कुछ नहीं है। तो ये परेशानी आपने बताई हाड़िया जी? अरे सब बताइए कि हाँ करके बस बोल के निकल जाते हैं उनके, वो सब ले जाते हैं उनके लोग और जल्दी जल्दी भग जाते हैं। कुछ नहीं समझते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं सब लेडीज हैं हमारे वहाँ। हम ये भी चाहते हैं कि हमको कोई घर बैठे कोई रोजगार मिला, बस हम ये। इतनी साल से आप परेशान हैं तो कहीं तो शिकायत की होगी। सबको करते, कुछ नहीं सुनता कोई। मामा तो सबकी सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते मामा, कोई मामा जी सब गए मामा, कंस मामा हो गए। अब मामा ने नहीं सुनी? नहीं सुनी, नहीं सुन ही नहीं रहा ना मामा भी, कौन सा सुन रहा है? आपने बोला नहीं होगा, बोला बोला हमने तो, सब बोला ना, कितनी बार बोला हमने। क्या बात बोली आपने? सब समस्या हमारे घर की है, सब चीज की है। हमारा कौन है? हमारा पंजे के निशान पे। ये बताइए यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ पर समस्या लेकर आए हैं, जिसके यहाँ पानी आ रहा है वो सब गंदा आ रहा है। कृपया कर सबका, किसी को रोजगार मिले, किसी को सब समस्या है जो उनकी समस्या सोल्व हो, जिससे यहाँ समस्या आप किसको बताएंगे? यहाँ पे यहाँ इतने सारे जो भी है, आज आप
तुम लोग हमारी पेंशन चालू करो। जी हाँ दादी बोला जरा, यहाँ पे क्यों आई है? हमारे नेता को जिताने के लिए आए। आपके नेता को जिताने के लिए। कौन है आपके नेता? अभी तो कोई से भी नेता नहीं आ रहा है हमारे पास, कोई भी नहीं आ रहे? कोई भी नहीं आ खुद आई है? रहा। नेता बोले आप क्यों आए? हम भी परेशानी लेके कोई नहीं सुनता। परेशानी बताएं जरा। बता तो रहे हमारे बुजुर्ग लोग। कोई नेता परेशानी क्या है? नेता कांग्रेस की जनता नहीं भरते हैं हम लोग। परेशानी बताइए तभी तो पता चलेगी। ये जनता कौन है? जी बोले परेशानी बताएं। नेता क्या परेशानी है बताए ना, हमारे नेता लोगों ने वोट लेने को पंजा। चलिए महिलाओं के साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। भैया जरा आप बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस प्रियंका गांधी के सभा में आए। प्रियंका गांधी जी को टीवी पर सुना है या पहली बार ऐसी बहुत बेर मिला भी है। इस बार देखो 230 सीटों पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी एक कहीं भी काम करा हो बीजेपी ने बता दीजिए। 5 नंबर विधानसभा में भी कहीं काम नहीं करा। ये बताइए 5 नंबर विधानसभा में कहीं भी बताओ, आप देखो कहीं भी देखो, हर किसान से लगा के हर आदमी बेगुनाह है। देखो आपने देखो पटवारी घोटाला हुआ, पुलिस घोटाला हुआ। पटवारी घोटाले में जांच बिठा दो दी मामा ने। तो जांच बिठा दी, अभी जांच कंप्लीट तो होने दो। कंप्लीट होएगी जब तो पता पड़ेगा, जब कंप्लीट होएगी जब तो पता पड़ेगा। अब की बार तो कमलनाथ सरकार बनने जा रही है नेत्र में, और 160 सीटें लेके आ रही मध्य प्रदेश में। 160 लेके आ रही, दावे से कह रहा हूँ। कारण क्या है? आज जनता फिर रही, जनता आज सियाने आदमी से पूछो, वे भी फिर रहे, नए लड़के समझदार हो गई है। जनता हाँ। समझ रही है। आजकल जनता समझदार हो गई है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, खाना पीला खिला देते हैं। आजकल सभी के खाने पीने के पेट भरे हुए हैं। अब जनता समझदार हो गई है। इससे बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इस बार कांग्रेस की ही आएगी और अब बदलाव बहुत होगा। ये बहुत लूट लिया है बीजेपी वालों ने। बताइए यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये बदलाव के लिए आए कि कमलनाथ की सरकार आए, क्योंकि ये बीजेपी से बहुत परेशान हो गए हैं। किन बातों से परेशान हो? ये सबसे बड़ी तो शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे रोजगार के क्षेत्र में, और मतलब रोजगार तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है मध्य प्रदेश सरकार में। ठीक है, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, ना कोई पानी बराबर पहुंच पा रहा है। पानी हमेशा गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण लोग अधिकतर बीमार हो रहे हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आए दिन सरकारी अस्पताल में बराबर इलाज नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं वीडियो वगैरह, डॉक्टरों के साथ कैसा बदतमीजी की बात की जा रही है गरीब परेशान उनके साथ में, बुजुर्गों के साथ में। इस बदलाव होना जरूरी है, चिकित्सक में विभाग में बदलाव होना जरूरी है। परिवर्तन कुल मिला के पूरे मध्य प्रदेश सरकार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और परिवर्तन की लहर है, और इस बार परिवर्तन हो जाएगा। इस बार में परिवर्तन हो जाएगा। इतने भाई लोग हमारे इसलिए आए कि वो अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। हाँ, और रोजगार व्यापम घोटाले की बात है। व्यापम घोटाले में घोटाला जो हुआ उसके आज तक जांच नहीं हुई है। आज जांच हुई हो तो बता दो। जिसको कुछ मालूम नहीं है वो 10 रैंकिंग में जो लोगों को जानकारी नहीं है वो टॉप 10 में आ रहे हैं। बताओ, अब जो लोग अभी तैयारी करके रहे हैं वो बेचारों की उम्र निकल जा रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, ना कोई भर्ती निकल रही है। ये भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेरोजगारी प्रदेश पे चरम पर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लाख रुपए 10-10 लाख रुपए उनके परिवार वाले उन पे लगा रहे हैं, और उनके बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगार है, जॉब ढूंढने के लिए मजबूर हैं। और आप इसको रोज़गार मानते हो, ठेले चलाने को या पकौड़े तलने को रोज़गार मानते हो, तो सबके लिए रोज़गार है। और पहली बात तो वो रोज़गार नहीं होता, वो उसका जीवन व्यतीत कर रहा है जैसे तैसे। और किसानों की इतनी बुरी हालत कर रखी है इस सरकार ने कि ये बोलते हैं कि उनकी आय दोगुनी हो गई है, जबकि पुराने 10 साल का रिकॉर्ड देख लो आप। गेहूं की कीमत आज से महंगाई के हिसाब से 1.5 गुनी भी नहीं हुई है। जितनी महंगाई बढ़ी है उससे आधी ही उसकी कीमत इन्होंने बढ़ाई है। अभी भी जो MSP बढ़ाई है वो महंगाई से देखें तो बहुत कम है, और उसके बावजूद इन्होंने ये बोल रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाई है। तो खर्चे भी तो देखो उनके कितने बढ़ गए हैं। आजकल किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। वो अकेला किसान सब कुछ कर रहा है। डीजल के रेट क्या हो गए हैं, 50 रुपये लीटर था, आज 110 रुपये लीटर मिलता है। तो उसमें वो वही खेत जोतेगा और उसी अनाज को पैदा करके बीजेपी ये कह रही है कि रेट इसलिए ज़्यादा हो गए हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, संसाधन बढ़े हैं। संसाधन बढ़े हैं, संसाधन अपनी जगह है, पर इनको संसाधन बढ़ने से आप इन्फ्लेशन को, जैसे रोज़ व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कैसे करेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दे रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन।
फ्री में राशन दे रहे हैं तो इससे गरीबी बढ़ी है या अमीरी बढ़ी, आप बताइए। ये फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको बांटना ही पड़ेगा ना। 2 वक्त की रोटी नहीं हो पा रही है आदमी से, ये दे रहे हैं 2 वक्त की रोटी, तो उससे गरीबी और बढ़ी है, कोई कम नहीं हुई है। तो ये कह रहे हैं 2028 तक भी देंगे हम। 2028 तक भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, पर जो किसान ये अनाज पैदा कर रहा है उसके दाम का क्या होगा, वो भी तो उनको जानना चाहिए कि किसान बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बदले में ये सबको दे रहे हैं, तो उसको भी उसका फल मिलना चाहिए। किसान को उसकी लागत से ज़्यादा उसका मूल प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये जो एमएसपी बोलते हैं कि एमएसपी गारंटी भी नहीं दे पाया। ये गारंटी का कानून था, हम किसानों की मांग थी कि एमएसपी पे गारंटी मिले, ये एमएसपी की गारंटी तक नहीं दे पाए, और अब हम बोलते हैं कि हमको लागत मूल्य से ज़्यादा हमको प्रॉफिट भी चाहिए। ये बताइए, प्रियंका गांधी आई है, सभाएं कर रही हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं मध्य प्रदेश में बदलाव ला पाएंगी? बिल्कुल ला पाएंगे। प्रियंका गांधी का एक जो महिला का सशक्तिकरण का जो है, वो बोलती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। उनके कहने से महिलाएं आगे बढ़ी हैं, जागरूक बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में महिलाएं आई हैं, और वो खुद को चाहती हैं कि वो खुद का रोजगार खुद पैदा कर सकें, खुद बिजनेसमैन बन सके, जिसको जॉब करनी हो मिल सके। आज इंदौर शहर में लड़की 10 बजे के रात के बाद में निकल नहीं सकती है, गुंडागर्दी इतनी हो गई है, नशेबाजी इतनी हो गई है, लोग छेड़छाड़ करते हैं यहाँ पे। कैलाश विजयवर्गीय तो अभी एक जगह कह रहे थे कि इंदौर बहुत सुरक्षित शहर है, महिलाएं रात को भी जा सकती हैं। आप एक बार इंदौर से थोड़ा बाहर ये बाईपास तरफ जाइएगा, रात में अंधेरे में लड़कियाँ क्या लड़कों को भी डर लगेगा। स्ट्रीट लाइट नहीं है बाईपास साइड में, ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, और जो शहर बढ़ रहा है उस हिसाब से नगर निगम ने जो इनने गाँवों को लिया है, सुविधाएं कुछ भी नहीं दी है, उल्टा जो पंचायत में गांव अच्छे थे वो और उनकी बुरी हालत कर दी है नगर निगम लाकर। बदलाव की लहर तो बिल्कुल है। उसका कारण ये है कि जनता पिछले 20 सालों से त्रस्त हो गई है, इनका गुंडा राज बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई अगर आप देखो, जो किराना पहले 6 से 7 हज़ार रुपये में भराता था किसी भी घर का, कितना ही बड़ा, आज वही किराना कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये में भरा रहा है। जो गैस की टंकी 450 रुपये की आती थी, वही गैस की टंकी आज 1100 रुपये की आ रही है। अगर इस माध्यम से देखा जाए तो 500-600। मामा कह रहे हैं कि हमने कम कर दी लाडली बहनों के लिए। नहीं, लाडली बहनों को आप 1000 रुपये दे के आप उल्टा 10,000 रुपये ले भी तो रहे हो, जिसमें वृद्धा पेंशन रोक दी गई है। जो वृद्ध लोगों को पेंशन आती थी वो पेंशनें नहीं आ रही है। लाडली बहनों को आप 1000 रुपये दे रहे हो तो उसमें भी कुछ माताओं और बहनों को आ रही है। मैं बात कर रहा था महंगाई की, जो मैंने बताया आपको कि गैस की टंकी पे 600 रुपये माइनस हो जाते हैं। तेल का डब्बा जो हमें 1100 से 1200 में मिलता था, ये पिछले 1 साल पहले वही तेल का डब्बा हमें 2500 से 2800 रुपये में मिला है। तो ये 1000-1200 में निकाल के 1000 रुपये दे के 10,000 रुपये ले रहे हैं। ये अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भर रहे हैं सर, 1000 रुपये ले रहे हैं। 1000 कह रहे हैं हम जनता का विकास कर रहे हैं। ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही जब चुनाव होते हैं, जब ये 1500 रुपये देकर इंसान को अपने तरफ करता वो तो कह रहे हैं हम जनता का विकास कर रहे हैं। कई जनता का विकास नहीं कर रहे। करना रहता तो भाई गैस की टंकी में भी कम करके विकास कर सकते थे ना, कहाँ कर रहे हैं? कोरोना के टाइम लाडली बहना याद नहीं आई, जब जनता मुसीबत में थी, जब जनता मुसीबत में थी, जब लाडली बहना याद नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान मुसीबत में, जब लाडली बहना याद आ रही है, जब क्यों नहीं डाले? आपको लग रहा है वो मुसीबत में फंसे हैं इसीलिए बहनों की? हाँ 200% हार रहे। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की सरकार बन रही है। वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं लाडली बहनों से। लाडली जनता सब समझती है, सब समझ चुकी है। जनता इस बार कांग्रेस को जिता रही है। कांग्रेस को जिता रही है। वजह महंगाई। लाडली बहना की ये बातें करते उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना के टाइम जब जनता मुसीबत में थी, आप भी मुसीबत में होंगे, तब कहाँ गए थे शिवराज सिंह चौहान?